तो आज डेटा स्ट्रक्चर में हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस को आगे बढ़ाते हुए कवर करेंगे बिग ओमेगा नोटेशन। पिछली वीडियो में हमने बिग ओ नोटेशन के बारे में बात की थी और हमने बात की थी कि बिग ओ नोटेशन जो है वो हमेशा अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करती है। उसी तरह से जो बिग ओमेगा नोटेशन है वो लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट करती है। लोअर बाउंड का मतलब होता है कि किसी एल्गोरिदम को चलने के लिए कम से कम कितना टाइम चाहिए होगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बिग ओ नोटेशन जो है वो हमेशा वर्स्ट केस ऑफ एन एल्गोरिदम बताता है, तो उसी तरह से बिग ओमेगा जो है वो बेस्ट केस ऑफ एन एल्गोरिदम बताता है। बेस्ट केस का मतलब कि कम से कम किसी एल्गोरिदम को चलने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। अब इसको समझते हैं कि बिग ओमेगा नोटेशन है क्या। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, बिग ओमेगा नोटेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। अ फंक्शन एफ एन इज सेट टू बी बिग ओमेगा ऑफ जी एन इफ, अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन। जब हमने बात की थी बिग ओ नोटेशन की तो ये कंडीशन उल्टी थी, यहां पे था एफ एन लेस देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन। अब यहां पे कंडीशन चेंज हो गई, अब यहां पे कंडीशन है हमारे पास एफ एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी जी एन, और कंडीशंस बाकी सेम ही है। जो एन है वो होना चाहिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, एंड सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एंड एन नॉट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए। मीनिंग कि एन जो है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका ग्राफ देखेंगे। अगर आपको याद होगा तो आपने देखा था कि पिछली वीडियो में जहां पे अभी एफ एन लिखा हुआ है यहां पे सी जी एन लिखा हुआ था, और जहां पे अभी सी जी एन लिखा हुआ है वहां पे एफ एन लिखा हुआ था। तो क्योंकि अभी कंडीशन जो है वो हमारी चेंज हो गई है, अभी की कंडीशन है हमारे पास एफ एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ऑफ जी एन, तो इसलिए ग्राफ जो है हमारा इस तरह से चलेगा। आप कह सकते हैं कि अगर आपको आसानी से इसको याद रखना तो जो बिग ओमेगा है वो उल्टा होता है बिग ओ का। अब चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तो जब हमने पिछली वीडियो में बिग ओ की बात की थी तो वहां पे हमने एफ एन की वैल्यू जो थी वो ली थी एन, और जी एन की वैल्यू ली थी एन स्क्वायर। पर अगर हम इस क्राइटेरिया से देखें कि हमें हम दिखाना है कि एफ एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ऑफ जी एन, तो ये इक्वेशन जो है वो उसको फुलफिल नहीं करेगी। तो हमने इसको समझाने के लिए सिंपली क्या किया है, रिवर्स कर दिया। एफ एन में हमने एन स्क्वायर एक वैल्यू ली है और जी एन में एन लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें वैल्यूज डाल के देखेंगे। तो एफ एन जो है हमारे पास है एन स्क्वायर, कंडीशन है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी ऑफ जी एन की वैल्यू है एन। तो हम सी की वैल्यू ले लेते हैं वन, क्योंकि सी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, ये हमारे पास कंडीशन है। और एन जो है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो एन की वैल्यू हम ले लेते हैं वन। तो एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे वन पुट करूँ और सी की वैल्यू वन पुट करता हूँ और एन की वैल्यू दोबारा यहाँ पे वन पुट करता हूँ, तो आंसर आएगा वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि वन जो है वो इक्वल टू वन है। तो हम ये कह सकते हैं कि एन स्क्वायर इज बिग ओमेगा ऑफ एन इफ सी इज इक्वल्स टू वन एंड एन इज इक्वल्स टू वन। क्योंकि जब हमने सी की वैल्यू वन ली है और एन की वैल्यू वन ली है तो ये जो कंडीशन है हमारी वो सेटिस्फाई हो जाती है, क्योंकि हम इस कंडीशन को प्रूव कर पाते हैं कि एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी ऑफ एन। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो एन की वैल्यू टू ले लेते हैं। तो अगर हम एन की वैल्यू टू लेते हैं तो क्या होगा, एन की वैल्यू टू लेने पर हमारे पास आंसर आएगा टू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सी की वैल्यू है हमारे पास वन और एन की वैल्यू है टू, तो ये हो जाएगा फोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू। तो ये भी कंडीशन ट्रू है। तो हम कह सकते हैं कि एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू बिग ओमेगा ऑफ एन इफ सी इज इक्वल्स टू वन एंड एन इज इक्वल्स टू टू। और जब हम इस पूरी रेंज की बात करें, आप n की वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे तो ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब हम पूरी रेंज की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि एफ एन
जो कि है हमारे पास n स्क्वायर इज बिग ओमेगा ऑफ gn, जो कि है हमारे पास n, if c is equals to 1 and n is greater than equals to 1। तो c की सभी 1 वैल्यू के लिए और n की सभी 1 या 1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यूज के लिए ये जो कंडीशन है या फिर ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगी। तो ये है बिग ओमेगा नोटेशन। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें बात करेंगे बिग थीटा नोटेशन की। तो मुझे लगता है आपको बिग ओमेगा नोटेशन के बारे में समझ आया होगा अच्छी तरह से। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए AS नोट्स। थैंक यू।